कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी टी शर्ट पहन के जग फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान फतेह कर सकते हैं। आमिश जी, एक तो भारत जोड़ो यात्रा पे चूंकि चर्चा चल रही है, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने शब्द विन्यास और व्यंजना में ही वो इतना दंभ और अहंकार से भरा शब्द है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद कितने नेता वहां से टूट गए, तो वो पहले कांग्रेस जोड़ लेते फिर भारत जोड़ने की बात करते। और भारत जुड़ा हुआ नहीं है, इसका ये परम ज्ञान ऐसे परम इंटेलेक्चुअल राहुल गांधी को किसने दिया? परम इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मूर्ख बोलने पे समस्या है लोगों को, तो मैं उनको परम इंटेलेक्चुअल ही बोलती हूँ। बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो। मैं जानना चाहती हूँ कि वो ये ज्ञान उनको किसने दिया कि भारत के जितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं वो कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये जो शब्द व्यंजना है, विन्यास है, इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसका शायद राहुल गांधी इतने भोले हैं कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। इश्यूज की बात करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो इश्यूज राहुल गांधी उठा रहे हैं वो महंगाई के हैं। वो महंगाई के इश्यूज नहीं है। अगर महंगाई के इश्यूज होते, युवाओं के बेरोजगार के इश्यूज होते, तो शायद राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा होता। लेकिन वो इशू उठा रहे हैं कौरवों पांडवों की, वो इशू उठा रहे हैं तपस्वी और पुजारियों की, धर्म के बीच में फांक लाने की का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी राजनीतिक इशू कैसे उठा सकते हैं मुदित जी? तो तपस्वी है, तो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं, कैसे उठाएंगे? जी मुदित अग्रवाल, मैं आपके पास आता हूं। आप क्योंकि आप लगातार एक थॉट प्रोसेस के साथ आपने एक बात को करा। आपने बोला देखिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये महंगाई के खिलाफ है, लेकिन महंगाई का तो भांडा फूट गया कांग्रेस पार्टी का तब जब हिमाचल में आपने 3 रुपए डीजल बढ़ा दिया। नहीं तब फूट गया। एक तरफ आप कहते हैं महंगाई, दूसरी तरफ डीजल बढ़ा देते, डीजल की कीमत बढ़ाते थे, तो सवाल पूछते तो बोलते मुख्यमंत्री से सवाल पूछो। दूसरी बात, क्या आपको लगता नहीं है ये धर्म की पिच के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हो, और इस पिच पर कांग्रेस बेहद कमजोर है? ये मैं नहीं कह रहा, एके एंटनी कहते हैं, आप ही के नेता, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, कि भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग 3-4 अलग उद्देश्य हैं। मैंने वो सारे सामने रखे हैं। आप कहें मैं दोबारा से बता देता हूं। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, 3 सवाल के 10-10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, पांडवों के साथ 5000 साल पहले सनातन धर्म के अलावा कौन सा धर्म था? आपके पास जवाब है तो बताइए। देखिए सबसे पहले सवाल राहुल जी ने पूछा था, बताइए जवाब। अगर आप पहले देखें कौरव पांडव में, आप ये देख लीजिए कौरव किसे कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा। मैं तो पूछता हूं पांडवों के साथ कौन सा धर्म था? जब आप सुनना नहीं चाहते। राहुल जी ने बोला पांडवों के साथ धर्म चल रहे थे कई सारे, पांडवों के साथ 5000 साल पहले कौन सा धर्म था बताइए। अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग शाखाएं धर्मों की हमेशा रही हैं। पांडवों के साथ नहीं पता? सारी अलग अलग शाखाएं रही हैं धर्मों की, अलग अलग सेक्ट रहे हैं धर्मों के, ये तो सबको पता है। एक वो जीवन शैली होती थी रहने की, सबकी अलग अलग जीवन शैली होती थी, सब अलग अलग धर्मों को पूछते थे, अलग अलग भगवानों को पूछते थे। ये सारे तो हमेशा से रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है ये सारा। तो अलग अलग पद्धति होती थी ना रहने की। जी। उसको आप धर्मी तो कहते थे, और क्या कहते थे? उसकी आप कैसे व्याख्या कर सके ये आपके ऊपर है, पहली बात। दूसरी, देखिए मेन उद्देश्य आप समझ लीजिए, पांडव कौन है? पांडव वो हैं जो आजकल देश के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कौन सा अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों को बांट रहे हैं आपस में। अतिक्रमण कर रहे हैं? नहीं, कौरव जो हैं आजकल, जो आज वाले कौरव जो हैं, जो आज के कौरव हैं। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ऐसी बात बोल के चले गए, कैसे डिफेंड कर सकते? राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो अपने परम इंटेलेक्चुअल ज्ञान से उनका कहना यह है कि उस जमाने में भी इस्लाम था, उस जमाने में भी क्रिश्चियनिटी थी। मानिए इस चीज को कि उस व्यक्ति को नहीं पता है अपने धर्म के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है। बिल्कुल करूंगी। मैं युवाओं से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके सामने कोई भी राजनेता वो बहुत अच्छी बात करे या बकवास करे, क्या आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसकी बातों को इंटरप्रेट करें? क्या आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उससे तीखे सवाल पूछ सकें? क्या आपके पास ये अधिकार नहीं है कि जैसे आपको लेबल किया जाता है कि आप संघीय हैं या आप एंटी नेशनल हैं, आप नेताओं को कह सके कि आप मूर्ख हैं? आपके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। क्या आपके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए? शदाब चांद, 2024 का महाभारत की बात जहां तक है तो पीस पार्टी का तो लक्ष्य ही शांति और न्याय है, और राहुल जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। और हमने उस दिन भी आपके शो पे कहा था कि राहुल जी ने बहुत सी चीजों को शुरू किया है जो हमने बातें कही थी, और इसीलिए किसी ने ठुकराया होगा निमंत्रण, हमने राहुल जी का निमंत्रण स्वीकारा और बागपत में राहुल जी के साथ यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद पीस पार्टी राहुल जी के साथ है? बिल्कुल नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी के साथ मुलाकात करके हमने यात्रा को में साथ चले हैं हम।
दूसरी चीज, हम नीतीश कुमार जी को उनके कैबिनेट मिनिस्टर 15 तारीख को आ रहे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश लेकर आ रहे हैं। हम राजनीतिक संगम बनाना चाहते हैं जिसमें पांडव रूपी विचारधारा हो, जिसमें न्याय रूपी विचारधारा हो, और जो लोग अत्याचार करें, हम तो राजकुमार साहब के साथ भी गोरखपुर हरा चुके हैं भाजपा को। जब हम साथ में थे तो वो सीट हराई थी जो कभी भाजपा नहीं हारी, हमने गोरखपुर हरा दिया था। तो जब हम सब मिल जाएंगे, हमारा लक्ष्य है कि तमाम ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं वो एकजुट होकर के लड़ें। और भारतीय जनता पार्टी, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। नाम प्रेम जी है लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा नफरत है, वो चाहते हैं। तो सब मिलकर क्या फैसला कर रहे हैं? सब मिलकर यह फैसला कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर एक हराना किसको है? सबको मिलकर, सबको मिलकर उन तमाम लोगों को हराना है जो मिलकर के भारत की मूल विचारधारा को नष्ट कर रहे हैं। कौन है उसका एक? जैसे आपका नेता राहुल गांधी हो गया, दूसरी तरफ आपको मोदी को हराना है। हमें हर उस व्यक्ति को हराना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, जो भारत के संविधान में विश्वास। 24 का चुनाव तो मोदी का चुनाव, नरेंद्र मोदी को हटाने का लिए चुनाव होगा आपकी राय में ना? हमें भारत की जो इज्जत है, जिसको आज तार-तार किया जा रहा है, उसको लौटाने के लिए, चीन को भगाने के लिए, पाकिस्तान से पीओके लाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने जा रहे हैं। पीओके को मिलाने के लिए, चीन को हराने के लिए मोदी को हराना है आपको। निश्चित, मोदी नाकाम है, मोदी नाकाम है। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप ही की बात कर रहा हूं। बिल्कुल यही कहा ना भैया, यही कहा ना कि चीन को हराना है, पीओके को लाना है, और इसीलिए इन जनाब को किसको हराना है? मोदी को हराना है। यही कह रहे हो ना आप? अब मैं प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला,